हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण नहीं जाए। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। नोट करो, रूहानी नशे में और रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? अच्छा, ओम शांति। वरदान। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल, ज्ञान, योग, धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना, हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाबा को संभालो। अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल कर्म वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। बल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित न करे।
पंखा बंद कर दो। हाँ दवाई दी। सभी अंतर्मुखी हो जाए, अपना दर्शन करेंगे। अपने आप को देखें, मैं कौन सी आत्मा हूं। परमात्मा की सबसे प्यारी, सबसे लाडली संतान हूं। मुझे ही बाबा ने चुना। अपने भाग्य को सराहे। बाबा को पसंद आने वाली, बाबा की लाडली बच्ची हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। मेरे सामने बाबा, बाप दादा। बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज की पूरी मुरली क्या है? क्या बोल रहे हैं पापा? इतनी ब्यूटीफुल, प्रेम से भरी हुई। बाबा ने बोला ना, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। लव एंड लॉ, है ना? जब आत्मा का आत्मा से स्नेह होता है तो लॉ ऑटोमेटिक आ जाता है। आत्मा का लॉ क्या है? हम अगर देखें, प्यार देना। और आत्मा का लॉ क्या है? अगर हम देखें, आत्मा क्या है? 7 गुणों का पुंज है ना? 7 गुणों का पुंज है, अर्थात जब मैं सारे वर्च्यू से फुल हूं तो क्या मैं कोई उल्टा सीधा इवन सोच सकती हूं? मैं प्रेम से भी भरपूर हूं, मैं शांति से भी भरपूर हूं। मुझे कर्मों का ज्ञान है कि कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा कर्म नॉट अच्छा। मुझे ये सब ज्ञान है, मुझे समझ आ गई है। मीन्स अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे सब समझ आ गई है, तो मैं लॉ को ब्रेक नहीं कर सकती। जहां पे लव एंड लॉ की बात आती है, उनको बैलेंस करने की बात आती है, तो हम क्योंकि हम कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, कभी सोल कॉन्शियसनेस में, तो हमारे अंदर टसल चलता है। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हम लव में आकर लॉ को कैसे ब्रेक करते हैं? ब्रेक कर देते हैं ना कभी कभी। सोचते हैं लव है, वो लव नहीं होता, मोह होता है ना? कैसे ब्रेक करते हैं? कुछ गलत भी काम किया तो ओवरलुक करो। ओवरलुक कर लो, है ना? दूसरा मतलब, एक तरह से देखें तो बेहद की दृष्टि नहीं है। बेहद की दृष्टि मीन्स ऑल इंक्लूसिव, मेरा सबके लिए एग्जैक्टली से। वो जब नहीं है तो मैं आत्मिक स्थिति में नहीं। आप नोटिस करेंगे, आप योग करो, अच्छा कनेक्शन लग गया, उसके बाद कोई भी आपके सामने आता है ना,
उसके लिए आपके अंदर भावना नेगेटिव नहीं बनती, भावनाएं हमारी पॉजिटिव एलिवेटेड हो जाती। जैसे आपको सुनाया था ना, शुरू शुरू की बात है, अच्छे से योग करके मैं आई नीचे, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रोज मुझे उनके ऊपर इरिटेशन होती थी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सारी चीजें खराब करते हैं, समझते नहीं है, जो भी वो करते थे, मुझे मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता था, ओहो कितने ब्रेनलेस हैं, कितने सेंसलेस हैं। योग करके नीचे उतरी, मेरे को इरिटेशन नहीं हो रही, मैं एम एक्चुअली पिंचिंग माई सेल्फ कि मुझे क्या हो गया, मैं इनको देख के मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मुझे इरिटेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आ गई। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का जो लेसन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, तो हम सारी चीजों को एक्यूरेट करना हमारे को सिंपल लगे। This is so true what you're saying. The same thing happened with me also. My help came in the morning and I was very angry due to something. I said अभी मेरी मुरली का और क्लास का टाइम है, मैं उसके बाद बात करती हूँ तेरे से, अभी तुम काम करो जाके. And after that and he kept looking at me. आपने कुछ बोलना था? I said क्या? I said नहीं कुछ नहीं. हाँ, वो गुस्सा भूल गया। जी गुस्सा भूल गया, क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में आके बस इतना ही है ना। तो बाबा तो हमको जो भी चीजें बताता है, गुर बताता है, रूट कॉज बताता है, उससे अपने आप को संभालने का तरीका बताता है ना। तो चलिए अब मुरली को देखते हैं। आज की मुरली में तो हमें प्यार का स्वरूप ही बनकर रहना है। बाबा ने क्या क्या बोला, आज थोड़ा मेडिटेशन को मुरली के सारे पॉइंट्स लेकर ही करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, ठीक है। चलिए अब बताएं बाबा ने क्या क्या बोला। उन्होंने कहा हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है और आप अपनी विशेषता को आप उसमें अभिमान मत करो, उसके लिए उसको बांटो, और कल का ये क्या था, स्लोगन था, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे, और उसी को मुरली का पॉइंट जो रिकॉर्ड करके भेजा था वही भेजा था, है ना। तो माना वो सारी चीजें लिंक्ड है, और आज का व्यक्त इशारा भी पूरी मुरली का सार है। अब ये देखो, किसी ने ये प्लान नहीं किया है, ये बाबा हर चीज को जोड़ के रखता है। प्रभु प्रसाद है, मेरी अंदर जो विशेषता है वो मेरी नहीं, वो बाबा की दी हुई है। उसको कैसे यूज करना है, सेवा के लिए यूज करना है, और जब सेवा के लिए यूज करते हैं तब वो बढ़ती है। अगर हम सेवा के लिए नहीं यूज करते, कहते हैं मैपन में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे घटते घटते वो फिनिश हो जाती है। जो इसके ऊपर मैं आपको एक वो स्टोरी दोबारा याद कराती हूँ, सबको पता ही होगी। जैसे युधिष्ठिर ने बोला, मुझे लगता है मैं धर्मराज नहीं हूं। अर्जुन ने बोला कि मेरे जो तीर कमान पर वो जो था, जो स्किल थी, मुझे लगता है मेरे अंदर वो है नहीं। फिर बोला वासुदेव का है, वासुदेव तो है नहीं। मतलब भगवान साथ नहीं है तो वो स्किल नहीं रहती, वो चीज मेरा गुण वो फिनिश हो जाता है। तो जैसे ही मैंने सोचा उसने दिया, इमीडिएटली उसकी पावर बढ़ जाती है ना। आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था, एक बारी मैं बाबा को बुलाना भूल गई थी क्लास में, बहुत शुरू की बात है, और मुझे लगे कि क्यों नहीं आ वो दम क्यों नहीं आ रहा क्लास में, मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने एनालाइज किया कि मैंने बाबा को नहीं बुलाया, बाबा ने दिखा दिया, ये मत समझो तुम करते हो, कराने वाला मैं हूं। और जब हम ये याद रखते हैं, आज करना ये मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, वो मेरे से करा रहा है, मेरे से करा रहा है, बहुत बहुत सुख मिलेगा और काम भी एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने अपने स्टेथो पे बाबा की राखी बांध रखी है जी। मेरे को वो जैसे ही मैं स्टेथो लगाती हूँ, मेरे को पहले राखी दिखाई देती है, तो बाबा याद आ जाता, बाबा याद, बिल्कुल थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन, फिर मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ,
नीलम बहन डॉक्टर है ना, तो पेशेंट्स को देखते हुए बाबा की याद में उनको एकदम फील आती है कि इसको मैं ये बोलूं, है ना। मेरे को हॉस्पिटल भेजने के लिए भी ये और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप क्योर हो चुका होता, जैसे नेक्स्ट विजिट में आता तो मुझे कुछ खास करना नहीं होता। ना। और आपको तो हीलर बनाया हुआ है बाबा ने, तो एक रूहानी सर्जन हो और एक जिस्मानी हो, बस वही कर रहे बाबा ही कर रहे। बाबा करवा रहा है, बिल्कुल। याद रखते हो तो होता रहता है ना जी। और क्या बोला बाबा ने, बताओ। बाबा ने कहा परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं हम बाबा के क्यों बने, हमें बाबा से बहुत प्यार मिला। तो बाबा कहते हैं तुम सबका जो संगठन है, हमारा भी आपस का जो संगठन है, ये जो हम सारे रोज मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, यहाँ होते हैं, सेंटर पे होते हैं, मधुबन में होते हैं, जो भी करते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारा आत्मिक स्नेह अगर एक दूसरे से है तो संगठन बना रहेगा। संगठन में अनबन होने का रीजन क्या होता है? एक्सेप्टेंस नहीं आती, है ना। एक दूसरे के संस्कार देख लेते हैं, ये ऐसा है, ये बहुत बोलता है, ये तो मेरा सिर खा जाता है, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस वन, आई कांट टॉलरेट दैट वन, ना। ये वाली चीजें आ जाती हैं। सो एक सिस्टर है, मतलब मेरे से कनेक्टेड है, तो वो कहती है कि मेरे ऐसे वो जुड़ी थी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन। तो अब वो मुरली अच्छे से पढ़ रही हैं, अच्छे से अध्ययन कर रही हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर रेडी होता है। तो किसी ने बोल दिया कुछ ज्यादा ही आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप तो अपने उसको कर रहे हैं। अगले दिन उसने बोलना बंद कर दिया। तो टीचर ने बोला भाई तुम बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें तो जवाब देना चाहिए। उसको फोन किया टीचर ने और उसको बोला कि तुम अपना जवाब दो। कहते किसी ने मुझे ये बोल दिया। कहते अगर किसी किसी के ऊपर चलते रहे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप अपने को चेक करो, क्या मुझ में ईगो आ रही थी? वो जो कर रही है आत्मा सो कर रही है, आप अपना देखो। आप तो अच्छा काम कर रहे हो ना, आपने मुरली पढ़ी, आपने अध्ययन किया, आपने क्लास में सुनाया, बल्कि औरों ने सुना, औरों को भी शक्ति मिल रही है। तो पॉइंट ये है कि मतलब हमारे को ये देखना है, इन चीजों में हमें जाना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, पर अपने अच्छे काम को थोड़ी छोड़ देना है। वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल, बाबा ही कहते हैं कि ये दूसरों की आपने सिर्फ मेरी सुननी है, बस मेरी मतलब बाबा की सुननी है जी। और क्या बोला बाबा ने? आज तो बाबा ने कहा ना, जब मैंने तुम सबको इतना प्यार दिया है तो फिर अब तुम भी सबको वैसे ही, अगर मेरे जैसा बनना है तो वैसे ही करना होगा ना आपको। मैंने भी तो एक्सेप्ट किया है सारे संस्कारों को, आप लोगों के जैसे भी संस्कार हैं सबको एक्सेप्ट किया है। तो हमारा भी एक्सेप्टेंस जो है नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा ने बोला हर समय सदा चलते फिरते दातापन की नेचुरल वृत्ति, मुझे तो प्यार ही देना, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। बड़े दादी प्रकाशमणि दादी जो है ना, वो पहले हमेशा शी यूज्ड टू टॉक ऑफ लव एंड लॉ। जब वो बिल्कुल संपूर्णता की तरफ चले गए तो वो कहते थे नो, ओनली लव। ओनली लव का मतलब ज्ञान युक्त लव, मोह की बात नहीं है। मोह में तो हम बहुत उल्टी सीधी चीजें कर जाते हैं, है ना। तो नेचुरल वृत्ति, वृत्ति किसको कहते हैं? एक तरह से तो आदत को ही बोलेंगे, एटीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेंशन। इंटेंशन एटीट्यूड से बनती है। और एटीट्यूड किससे बनता है? जो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में समाया हुआ है। जैसे हम सब के सब कॉन्शियस माइंड में ये समाया है
कि जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान से, तो हमें इससे जीतना है, पाकिस्तान जीत गया तो मुझे सैड होना है। ये वृत्ति है, अंदर घुसा हुआ है। किसी को चाइना को लेके, किसी का पाकिस्तान को लेके, किसी का हिंदू मुस्लिम वाली बातों को लेकर। तो जब जब अगर वो मेरी वृत्ति है, देखा किसी को, सोचा ओ ये पाकिस्तानी, ये चाइनीज, ऐसी ऐसी बातें हम सोचते हैं, फिर वो हमें देखकर क्या सोचता है, अच्छा ये इंडियन, वो भी ऐसे ही सोचेगा। वो हमारा संस्कार बन जाता है ना, फिर वो उसी को ही हम हमारा अंदर घुसा हुआ है डीएनए में। और क्या डीएनए में घुसा है? जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत ग्रेट है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता वो बुद्धू। और एक और घुसा हुआ है इंडिया में तो बहुत, मैथ आता है तो इंटेलिजेंट है, मैथ नहीं आता तो डल है, साइंस सब्जेक्ट लिया तो बहुत स्मार्ट है, ये ह्यूमैनिटीज ले लिया तो बेवकूफ है। ये सारा वृत्तियों में है। एकदम कोई आया, किसी ने बोला कि आंटी मैंने तो ह्यूमैनिटीज लिया है, एकदम थॉट क्या आता है, क्यों पढ़ाई में अच्छे नहीं है ना ये सब। तो ये मेरी वृत्ति में हो कि सब आत्माएं श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, और जब मेरी वृत्ति में ये अंदर घुस जाएगा ना, फिर मैं ये वाला जो बाबा कहते हैं ये वाला एटीट्यूड रख पाऊंगी। एक्चुअली बाबा ने आज ये कहा है कि जो जो विशेषता मैंने एज प्रसाद दी है सबको, वो इस समय के अनुसार है। जो जो आपको रोल दिया है, विशेषता दी है, वो इस समय के अनुसार ही दी है। इस समय के अनुसार ही दिया। बहुत अच्छी बात बताई कि क्यों दी है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें चुना, तो तुम उसको यूज करो ना, दो सबको, देने वाले दाता बने रहो। ये हमको इस चीज को पक्का करना है कि मुझे तो देना है, मेरा काम है देना। बाबा ने बोला हर समय प्यार के दाता बने सदा, ये शब्द यूज किए हैं, चलते फिरते नेचुरल वृत्ति ये बनी रहे। तो हमारी ये चेकिंग होनी चाहिए, आज के दिन की चेकिंग लिख लेना सविता। ये हर समय मतलब सदा सेम बात हो गई। चलते फिरते मेरी नेचुरल वृत्ति पिछले घंटे में क्या थी। अगर किसी के लिए उल्टा सीधा सोचा तो मतलब वृत्ति में गड़बड़। तो वृत्ति बदलना मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। तो उठते ही अगर हम ये संकल्प करते हैं कि विश्व में हर आत्मा का भला हो, सब सुखी हो, ऐसे सोचने से मेरी वृत्ति बदल जाएगी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सर्कमस्टांस तो आने ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। साइड सीन कभी सुंदर होते हैं, कभी गंदे होते हैं, पार करना है, उनको बदलना नहीं है। हम बदल सकते ही नहीं है जी, है ना। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे बाबा कहते हैं आपके पीछे था ना, उसमें वरदान में था या स्लोगन में था, आपका ऊपर सीढ़ी चढ़ने का माध्यम है। जैसे हम सेइंग्स भी है ना लौकिक दुनिया में भी, easier roads lead downhill। जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं उसी में ज्यादा दम लगता है, नीचे उतरने में कुछ नहीं होता है, बहुत इजीली निकल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही 5000 वर्ष में हम जब नीचे उतरे, आराम से नीचे उतरते रहे, पता भी नहीं चला कि हम नीचे उतर रहे। हमने ये कभी सोचा कि हम नीचे उतर रहे हैं? हम तो सोचते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, देखो हमारे तो फैमिली के संस्कार बड़े अच्छे, जो भी फलाना ढिमका सारा कुछ सोच लिया, है ना। तो मीन्स व्हाट, कि जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, आप विजुअलाइज करें, हमारी गाड़ी सीधे जा रही है, आई एम ड्राइविंग द कार, अपने जीवन का ड्राइवर तो मैं ही हूं ना। साथ में किसको बिठाया वो एक और बात है, पर एवरीबडी हैज द स्टीयरिंग ऑफ देयर लाइफ इन देयर हैंड्स। मैं क्या करूंगी वो मेरे ऊपर है। अब गाड़ी चला रहे हो, साइड में सीन है, आप उधर देखने के लिए बैठ गए, या तो गाड़ी चलाते चलाते देख रहे हैं तो एक्सीडेंट कर लेंगे, या फिर गाड़ी रोकेंगे उस साइड सीन में चले गए, उस तरफ पहुंच गए, तो क्या होगा, जो जर्नी ली है वहां तो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ये वाला जो रोड है, जो हमारे को भगवान ने बताया, ये रास्ता बताया,
इसको क्या कहते हैं? द रोड लेस ट्रेवल्ड, है ना? एक बुक है ना, पोएम है, द रोड लेस ट्रेवल्ड। तो मीनिंग व्हाट, कि इस पे कम लोग जा पाते हैं। पहली बात, कम लोग चूज करते हैं, दूसरी बात, जाते हैं तो कम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। तो उसको फॉलो करने का तरीका क्या है? साइड सीन्स आर ऑन द साइड, मैं क्या कर रही, ओनली फोकस ऑन मी, मैं आत्मा, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट, अपनी चेकिंग करना। फिर हम कहेंगे सर्कमस्टांस आया, मैंने उसको क्रॉस किया। बाबा कहते हैं ना, मेरा साथ लो, क्यों जाते हो इधर उधर भटकते रहते हो, कभी किसी को कभी किसी को। मैं बताऊंगा किसको फोन करना है, मैं बताऊंगा किसका सहयोग लेना है। फिर बाबा जो इससे पहले एक और बात बाबा ने बोली कि तुम सब मास्टर प्रेम का सागर हो, ये है तुम्हारा अनादि नेचर, दिस इज यू। क्योंकि हम सबको क्या अच्छा लगता है? प्यार मिले तो हमें वही अच्छा लगता है ना। और कौन सा प्यार चाहिए होता है हमको? निस्वार्थ। निस्वार्थ, निश्चल, जिसको हम आजकल एक बहुत कॉमन टर्म है जो सब यूज करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल। है ना। तो अनकंडीशनल लव जो है उसको उस स्थिति में रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपके सामने वो व्यक्ति है जिसको आपने कई बार सोच लिया, आई जस्ट हेट हिम। अब बताओ, अनकंडीशनल लव को इमर्ज करना है, कैसे करेंगे? सहन शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, सहन शक्ति। और ऐड करते जाओ। और किसी ने लिखने हो तो सबके देखो, मनन चिंतन के पॉइंट्स लिखो। उसको आत्मा समझो। अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में है तो इमीडिएटली थॉट विल कम कि बाबा तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल। और जैसे आपने बोला, सहन शक्ति के साथ क्या एक और शब्द ऐड हो जाता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। हाँ जी, कुमकुम, आपको हाँ, मैं वही एक्सेप्टेंस ही बोल लीजिए ना। और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसमें कहीं ना कहीं बीच में क्या आती है? ईगो। बट आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। हमने राइट रॉन्ग पे तो जाना ही नहीं है। ज्ञान मुझे मिला है, मेरे सामने पेपर आएगा, उसको नहीं मिला, उसके सामने पेपर नहीं आएगा। उसने मुझे चीटिंग करी, मेरे को झूठ बोला, मेरे पैसे उड़ा लिए, मेरी बदनामी कर दी, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, पर मुझे क्या करना है? मैं देवता बन रही हूं। मैं तो लेवता नहीं, मैं तो देवता। तो मैंने अगर देवता बने रहना है तो मुझे क्या करना है? और बताओ, अनकंडीशनल लव क्रिएट करने के लिए और क्या कर सकते हैं? कई बारी हम जब अपने आप को देखते हैं ना, हमने कोई काम उल्टा सीधा किया होता है, कोई ना कोई गलतियां हम सब कर डालते हैं, कई बार नोइंगली और कई बार अननोइंगली। नोइंगली हम कैसे करते हैं? ये शायद हम सब ने कभी ना कभी किया होगा। गुस्सा किसी और बात पे आ रहा है, छोटे बच्चे हैं, उनको जाके डांट दिया, फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल दी। वो छोटे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। गुस्सा आ रहा था किसी और के ऊपर जिसको हम कुछ बोल नहीं सकते। ये क्या है? नोइंगली हो, पता भी है फिर भी कर लिया है। फिर बच्चे को गले से लगा लिया, सॉरी बोल दिया, पर उस समय मैंने वो गलत कर डाला। इम्पेशेंट हो गए ना, इम्पेशेंट हो गए, कर नहीं पाए, है ना। तो ऐसे ही इसका मतलब अब तो मुझे करेक्शन करनी है ना। मैं जो भी कुछ हो रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, आसपास जो भी कोई है वो मेरे को अनॉय भी कर रहे हैं, मेरे को कम से कम मुंह से तो कुछ नहीं बोलना, अंदर चल रहा है, अंदर अपने आप को ज्ञान से समझा रहे हैं। तो मौन रखना है।
बिल्कुल, अगर गुस्सा आ रहा है तब तो मौन पक्का कर लो और अपने आप को अंदर ही अंदर मुझे समझाना है, नो दिस इज नॉट मी, क्योंकि उसके बाद हम सबको दुख होता है अगर हम ऐसा किसी को कर देते हैं तो बहुत दुख होता है ना। फिर बाबा ने और क्या बोला बताओ? तो अपनी लव के क्वेश्चन की चेकिंग भी करने वाली है, ये लिख लो सविता, ताकि जिसने जितना करना है उतना करे। कुमकुम क्या कहने लगी है? हाँ, मैं कह रही थी आज बाबा ने बोला हम सब ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस मधुबन है। हाँ, मधुबन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं वो माउंट आबू में जो स्थान है उसको हम मधुबन बोलते हैं। क्यों मधुबन बोलते हैं? मधु मतलब मीठा, मीठा, बन मीन्स वन गार्डन या means जंगल। वैराग, वैराग। तो जब हम वैरागी बनते हैं तो जीवन में मिठास आती है। वैरागी किसके? गलत चीजों, ना, तो मधुबन बोलते हैं। और मधुबन में बाबा ने बोला तुम सब वहां के रहने वाले हो। इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो है मधुबन। और ये जो हमारा ये वाला घर है जहां हम रह रहे हैं ना, ये सेवा स्थान है। जो सेंटर्स है वो भी सेवा स्थान है। हम जहां पे भी हैं हम सेवा के लिए जा रहे हैं। मेरी जब सर्जरी होने लगी, मेरे को शीतल बहन का ओवरसीज से फोन आया था, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, सर्जरी है। तो शीतल बहन का इमीडिएट क्या था, आप सर्जरी कराने नहीं जा रहे, आप तो सेवा के लिए जा रहे हो। आप सोचो, हर डॉक्टर की सेवा करने जा रहे हो वहां पे, हर नर्स की, हर अटेंडेंट की। कितनी शक्ति मिलती है इन थॉट्स। मेरे को शक्तिशाली बना दिया, है ना। उस समय जब शरीर में पेन हो तो पेन के बारे में ಹುಳಿದ ಫಿಲಿದು ಊಟ ಮುದ್ದು ಬುಡಿನಿ ಖಾಲಿ ಆಚದೆ है ना। तो फिर क्या बोला बाबा ने कि तुम सब मधुबन निवासी हो। तो हम मधुबन निवासी कब है? जब मधु की तरह मधुरता हो और सारी गलत चीजों से मेरे को वैराग आ गया, तो मैं मधुबन की निवासी। और क्या बोला मैंने? पीछे वाले नीचे वाले दिल से दूर नहीं है। दिल से दूर कौन होता है? जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाबा ने क्या बोला? तुम सब मेरे दिल के करीब, तुम जैसे भी। तो हमारे लिए क्या है? सैंपल है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। एक बारी किसी सिस्टर से कुछ बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, तो वहां बाबा मम्मा दोनों थे। मम्मा उन सारी जो सिस्टर्स थी उनका ध्यान रखती थी। तो बोला गया उसको कि तुम्हारा एक टाइम का खाना बंद। तो मम्मा जब खाने के लिए जाने लगी, उसकी शक्ल देखकर उसको बोलती है, तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरे गले के नीचे खाना नहीं जाएगा। उसको रियलाइज भी करा दिया और उसको अपने हाथ से खाना भी खिला दिया ना। मतलब फॉरगिवनेस थी। देखो वहां तो ये है कि सारे ये छोटे छोटे थे, 10-12 साल के बच्चे। अब वो कुछ उल्टा सीधा करेंगे, उनको सिखाना तो पड़ता है ना। हम भी तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे भी, पर उनका थॉट क्या था, उनकी फीलिंग क्या थी? हम्म फिर बाबा ने क्या बोला? आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। मूर्ति कैसी होती है? आप अपने सामने देने वाली और हमेशा एक forever peaceful smile on the face. और मूर्ति को हम पूछते हैं ना दीदी, क्यों पूछते हैं? रिएक्ट नहीं करते। पवित्रता, भक्ति आती है देख के। क्या क्या देख के आती है? भक्ति। भक्ति। अच्छा, Positive vibrations. एक सेकेंड, मैं आपके सामने पिक्चर लगाती हूँ।
Feel like worshipping. पूजने की इच्छा होती और बताते जाओ। है। धैर्यता, शांत, शांत, संतुष्टता, संतुष्टता, आंखों में नमी, नम्रता, नम्रता, है ना, आंखों में प्यार की फीलिंग आती है, साथ में कमजोरी नहीं है, शक्ति है। क्या आज दीदी ने मुरली में सुनाया कि जो क्रिमिनल्स थे डकू के बारे में पहले भगवान के पास जा रहे हैं, देवी माँ की पूजा करके जा रहे हैं, फिर डकैती करने जाते। डेकॉइटी करने जा रहे हैं, क्योंकि देवी माँ, अगर देवी माँ है, देवता है, वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करती है। मूर्ति मीन्स कांस्टेंट विच नेवर चेंजेस। तो इसलिए बाबा ने बोला आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, मीन्स मैं उस अपने अंदर की जो थॉट्स हैं उनको कभी कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी के सामने बदलो नहीं, है ना। तो ये हो गया, जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारी स्थिति से सेवा होती है, हम शिक्षा दे रहे होते हैं दूसरे को, है ना। बाबा ने बोला शिक्षा के साथ सहयोग दो। तो जब बाबा हमारे को मुरली में कुछ सुनाते हैं कि तुम ये करते हो, तुम्हें याद है क्या बोला आज बाबा ने, कितनी बातें, ब्राह्मण नेचर, आपने कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर, ब्राह्मण नेचर बन गई है, प्यार के दाता व देवता सदा रहते हो, हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं, उनको पता है हम नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा सब कुछ बता रहा है हमको, पर कैसे बता रहे हैं क्योंकि प्यार है, हम उस सब चीज को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक तो बताया बाबा ने। और क्या बोला, अपने भाग्य को सराहो। कैसे सराहना है, क्या बोलना है अपने आप को भाग्य के लिए, मुरली में पहले बताओ क्या है, फिर अपना बताना। भगवान और भाग्य। सबसे बड़ा भाग बाबा मिला। हाँ जी, व्हाट डिड यू से, सब बताओ। ऐसे बोला ना, भाग्य और भगवान। भाग्य, भगवान मिला तो भाग्य मिला जी। और मुझे भगवान ने पसंद किया, है ना। रोज तुमको मेरे से बाबा कह रहे हैं याद प्यार मिलता है, तो सबसे लाडले कौन, मैं भगवान का लाडला बच्चा हूं, है ना। जब ये बातें याद करोगे तो व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। अपने भाग्य को देखो। आज हम सब लिखते हैं कि मैं भाग्यशाली कैसे हूं, ये मनन चिंतन तो सब कर सकते हैं। बताओ कैसे भाग्यशाली, और ऐड करो। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें देवी देवता बनाने का और रास्ता बता रहे हैं। आगे कर्म बांधने से रोक रहे हैं, हमें गलत काम ना करें हम। He is giving us that strength that we don't do anything wrong, so that in future life we are good. That's the first and foremost भाग्य, I think, कि हम आगे कोई गलती ना करें। हाँ जी, हमें रोज मुरली से स्वमानों और वरदानों की वर्षा करते हैं। वर्षा करते हैं। दीपा बहन क्या कह रहे थे। हमें हमारा बाबा मिल गया, सबसे बड़ा भाग्य वाला। जी, हमें कल बाबा मैं गई थी दीदी वहाँ ओआरसी होके आई, कल सेंटर से गए थे सब। बहुत अच्छा, इसका मतलब तबीयत ठीक है। अब तबीयत पहले से ठीक है। पहले से ठीक जी। और बताओ हमारा भाग्य क्या है, सब बताओ ना, सभी भाग्यशाली हो। हाँ, क्योंकि इनसे हमारे अंदर सारे पॉजिटिव वर्च्यूज भी तो आ रहे हैं ना, वर्च्यूज इसके अंदर आने से। तो बाबा ने एक बात बोली
सब लिखना इसको, कि सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। कैसे? जैसे ही द्वापर आता है, शिव की पूजा करते हैं, उसके बाद देवी देवताओं पर आ जाते हैं, तो सारा कल्प उनकी पूजा होती है, गायन होता है कि ये कैसे हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उनको भगवान ही समझते हैं ना, देवी देवता बोलते हैं, पर साथ में क्या कहते हैं, ये भगवान है। यही बोलते हैं ना, भगवान के अलग अलग रूप है ना। और क्या बोला? एक तो बांटने वाली बात की, वो तो हो चुका। चलिए, और सेवाधारियों के लिए क्या बोला बाबा ने? परमात्मा प्यार भी तो मिलता है रोज मुरली के द्वारा, रोज मीठे मीठे बच्चे। बिल्कुल। और सेवाधारियों से जो मुलाकात की, उसमें क्या बोला बाबा ने? यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है, और हमको ये नहीं सोचना कौन सी सेवा। दूसरा, मन और एक तो तन से सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, जो जो सेवा मिल जाए वेरी गुड। ये मन नहीं, से सेवा करनी है। मन से सेवा करनी है, जो कुछ भी मिल जाए। मन की सेवा मेरी तन की सेवा करते हुए भी चले ना। ये उसका अगर शॉर्ट में कहें, बाबा ने बोला कि रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाना चाहिए। उस सेवा में अभिमान कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है, मैंने किया। कई बार क्या आता है, मैंने तो इतना दान दे दिया, अब बताओ मेरे पास जो कुछ भी है किसने दिया है? हम कहें हमने भगवान के घर में 1000 रुपए दे दिए, है ना। कितना लगता है, कितना स्मॉल लगता है। हमें भी तो भगवान ने दिया। हमें भी भगवान ने दिया। जी, और सेवा में डबल प्राप्ति, एक तो सेवा करते हुए खुशी, दूसरा दुआएं, दूसरा 21 जन्मों की कमाई। 21 जन्मों की कमाई। बाबा ने बोला ना, सामान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सामान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्मा हूं ना। बाबा क्या बोलता है, मेरा लास्ट बच्चा भी सारी दुनिया की आत्माओं से बेटर है, उसने मुझे एक ऑर्डिनरी तन में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया। उसको समझ आ गया यहां जो मिल रहा है वो वहां का और बाहर नहीं है, तो ये भगवान ही होगा। जी, वरदान पढ़ेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। तो हम बाबा के जब शुरू में बने हैं, हमें बाबा योग में बाबा से खूब प्राप्तियां हुई, अच्छा लगा, क्योंकि बाबा का प्रेम मिला। कौन सा प्रेम मिला? निस्वार्थ, निश्चल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ही इज जस्ट गिविंग, है ना। तो बाबा ने बोला स्नेह का अर्थ क्या है? लास्ट लाइन जो है, स्नेह का अर्थ है पास रहना, कि जिससे प्यार होता है वो हमारे अंदर यहाँ समाया होता है। पास होना, क्या पास होना है? एग्जाम है ना हमारा, कांस्टेंट एग्जाम चल रहा है, मेरी स्थिति का एग्जाम। तो हमारे सिचुएशंस, बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए। ज्ञान, ज्ञान हमने सुन लिया, अभी रिवाइज भी कर लिया, पूरा दिन मेरे मनन चिंतन चलता रहे। योग, बाबा के साथ कितना रहे। धारणा, धारणा धारणा का क्या मतलब हुआ? मैंने कितना उसको अपने अंदर अप्लाई कर लिया। सेवा का क्या मतलब है? कि मैं, मेरी स्थिति से निरंतर सेवा हो रही है, मेरे वाइब्रेशन से हो रही है सेवा, तो फिर हम कहेंगे हम पास हो गए। फिर हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। अगर हम कर रहे हैं सब कुछ, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हर सिचुएशन को हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। और स्लोगन पढ़ेंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजरों से बच जाएंगे। माया की नजर क्या है? माया कोई व्यक्ति तो है नहीं, क्या है माया?
माया विकास विकास, हमारे पुराने अंदर संस्कार आई हुई कमजोरी, कमजोरियां। है ना। अगर बाप है साथ में तो कमजोरी नहीं आ सकती, है ना। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो कमजोरी नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं, पाप नहीं। तो उसको साथ रख लो। तो फिर माया मीन्स कमजोरी, मीन्स हमारे से फिर उल्टा कर्म हो जाएगा, वो पाप कर्म हो जाएगा। वो होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है ना। तो आज की मुरली को कोई भी आप में से बताए कैसे पॉइंट वाइज, जैसे बाबा ने पूरा प्रोग्रेशन करी है मुरली की, कौन लिखेगा? रमन जी आप ट्राई करो। आज पूरा दिन बाहर है इसीलिए मॉर्निंग क्लास के लिए। वही सबका चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ और जी। बताएं, और नेक्स्ट संडे आएगा उस दिन करेंगे। ठीक है। और कोई है जिसके पास? नीरू इज बिजी, आई नो। और बताओ, और कोई कर सकता है? आई नो सब भी बिजी हैं। चलिए, जो कर सकता है करे प्लीज। सिप्पी, यू वांट टू डू इट? सिप्पी, Sorry, I was not hearing for the past 5 minutes. मैं कुछ कर रही थी. अच्छा, तो जो मुरली है पूरी, उसको पॉइंट वाइज प्रोग्रेशन कैसे हुआ? दीदी मैं लिख दूंगी। रेनू लिखते कि I am useless. नहीं सिप्पी, मैं तुझे पूछ, नहीं, today I am a little occupied. Sunday है ना, तो रेनू दीदी को रेनू करने दो. बहन तो कर ही देंगी। रेनू आज बहन उनको करने दो. कोई- Then I'll see how she's done it. Then I'll do it next day. अच्छा चलो ठीक, ठीक, चलो ठीक है। रेनू आपने तो करना ही है, कोई करे ना करे आप अपना जरूर भेजना, ठीक है। जी पर जी। भाग्यशाली मैं क्यों हूं ये हम सब लिख सकते हैं। इसमें आपको 2 मिनट्स लगेंगे, और उसमें आप ऐड करते रहो। शुरू करो लिखना, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, और फिर आपको रियलाइज होगा बहुत लंबी लिस्ट बन गई। तो ये डालना मनन चिंतन में होता है ना? हाँ जी, मनन चिंतन में वो जो है ना शिव शक्ति हाँ प्रोग्रेस, जी। हाँ जी। उसी में सब डालते हैं। ठीक। चलिए योग करते हैं, थोड़ा मुरली का ही रिविजन करेंगे, मुरली का स्वरूप बनेंगे, चेकिंग भी करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर और अलर्ट होकर बैठे, अपने आप को इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा देखें। सारी बातों से फ्री हो जाए। कोई बातें माइंड में आ भी रही हैं, उन्हें उड़ने दो जैसे बादल। और अपने मन और बुद्धि से कह दें, हमें एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाना। अभी जो संकल्प दें उसमें ही टिके रहना और उसका ही चित्र बनाना। दोनों हमारा साथ देने के लिए रेडी। मैं परमात्मा की चुनी हुई बहुत प्यारी लाडली संतान हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा परमात्म साथ से, परमात्म स्नेह से जगमगा रही। संकल्पों में लाई कौन मिला है? जिस परमात्म स्नेह ने मुझे ब्राह्मण बनाया,
जिस परमात्म स्नेह ने मुझे परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बनाया, जिस परमात्म स्नेह ने मुझे क्या से क्या बनाया, उसी स्नेह से मैं आत्मा जगमगा रही हूं। वो प्यार का सागर, उसके प्यार ने मेरे अनादि स्नेह के स्वरूप को इमर्ज कर दिया। मुझे मास्टर स्नेह का सागर होने का अनुभव कराया। मुझे जो मिल रहा है, मुझे आज बाबा ने फिर से अवेयर किया, वो सबको देना है। विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। मुझे जो निरंतर मिल रहा है, आज दृढ़ संकल्प हम सब करते हैं, हर आत्मा को बेहद में इस प्यार से वाकिफ करेंगे, एहसास कराएंगे। जैसे ही हमने ये संकल्प किया, परमात्म प्यार की अमृत धारा परम धाम से मुझ पर बहने लगी। बाबा प्रसन्न है हमारे इस संकल्प से। इस अमृत धारा को एब्सॉर्ब करें और आज हम सभी अपने आप से पूछें, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? इस प्यार के नेचर को जब भी यूज किया तो मुझे कितने सुंदर रिजल्ट मिले। जैसे जैसे मुझ पर ये किरणें पड़ रही हैं, मेरा ये शरीर जैसे लाइट का बनता जाए, मेरा एक एक सेल जैसे जगमगाने लगा। मैं भी मास्टर प्रेम का सागर का स्वरूप बन रही हूं। मेरा ये लाइट का स्वरूप मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हुआ और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर रही हूं।
और अब इस फरिश्ते ड्रेस को यूज करते हुए पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। हम सबको देखकर बाबा बहुत खुश हैं। बाबा ने हम सबको अपने पास बिठाया और नीचे धरती को पॉइंट करते हुए बताया कैसे सभी आत्माएं परमात्म प्यार की प्यासी हैं, बेसमझी में कहीं कहीं भटक रही है। इन सब आत्माओं को देना हमारा कर्तव्य है। कोई शरीर से ग्रस्त, कोई रिलेशनशिप से ग्रस्त, कोई फाइनेंसेस से ग्रस्त, सभी परेशान दिखते हैं। बाबा ने हम सब के सिर पर हाथ रखा और बाबा ने हमें वरदान दिया आत्मिक प्यार की मूर्ति भाव। फील करें हम सब से वो स्नेह इमर्ज होता जाए। बाबा कहे नीचे सभी आत्माएं सिर्फ साइड सीन्स में ही भटक रही। तुमको जो रास्ता मिला अपने चेहरे चलन से सबको दिखाना। इन सभी थॉट्स को एब्सॉर्ब कर ले। और अभी हम सब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलेंगे। पहुंच जाए परम धाम बाबा के बिल्कुल समीप। मैं जो हूं जैसी हूं बाबा को पसंद हूं। बाबा मुझे पूरी रीति एक्सेप्ट कर रहा है, करता है तभी देता है। हम सब बाबा से प्राप्त करेंगे और बाबा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए सेवा भी करेंगे। आज बाबा के स्नेह को 2 मिनट अनुभव करें।
अब यहाँ से हम सब आ जाएं ग्लोब पर, विश्व ग्लोब पर बैठेंगे और सबकी मनसा सेवा करेंगे। हम सब पर बाबा की किरणें बरस रही हैं। हम सब बाबा के स्नेह के अधिकारी हैं। हम सब का कर्तव्य है बाबा से वफा करना, अर्थात उसके सभी बच्चों को इसी स्नेह को बांटना। तो चलें करें हम ये मनसा सेवा। अपने आप को ग्लोब पर देखें, फरिश्ते ड्रेस में, बाबा की लाइट हम सब पर, और देते चलें। चलिए हम सभी वापस अपने स्थान पर आ जाए।
और अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति को हम सारा दिन बनाए रखेंगे, वातावरण को बदलते रहेंगे। एक और अनाउंसमेंट करनी थी, जस्ट अ मिनट। आप सब जो भी गुड़गांव में हैं, यहाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगी वहां का एड्रेस। 5:30 to 7 वहां पर एक दिवाली मेला हमने लगाया है। मतलब ये ऑर्डिनरी मेला तो नहीं होगा, है तो स्पिरिचुअल ही। जो भी आ सकते हैं और आपके अंदर वो आपके पास टाइम है, क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है, जस्ट 15 minutes, हाफ एन आवर के लिए आइए। इवन आई हैव अ स्टॉल ओवर देयर। क्या स्टॉल है वो आओगे तो पता चलेगा, ठीक है? Which sector, Didi? 28 28 है। 58. 28 28. जो गुड़गांव में है वो तो जरूर आए। Today I will be going to Gurgaon, but I will be going to Civil Lines in the afternoon. तो कम ना, I will try. ट्राई एंड कम। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? वहां की लोकेशन भी डाल दूंगी। जो आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, ठीक है? बाकी जो आएंगे फिर वो आपकी वहां की रिपोर्ट देंगे, वहां क्या था, ठीक है? Om Shanti, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.